जानते हैं कि पिछले 20 दिन से आप सभी साथी एक अच्छी मांग के लिए यहाँ धरने पे बैठे हैं। चिंता सभी को थी, शहर को भी थी, सभी संस्थाओं को थी, और आपको उन संस्थाओं का, शहर का, ग्रामवासियों का, पंचायतों का भरपूर समर्थन भी मिला। और ये मांग तो सिर्फ आपकी नहीं, ये मेरी मांग भी थी, क्योंकि मेरा गांव भी इसी तहसील में पड़ता है। साथियों, 14 से 19 तक काफ़ी विकास के काम हुए रानिया हल्के में, रानिया शहर में। सबसे बड़ी मांग जो थी लड़कियों के कॉलेज की, वो ये शुभ काम भी मेरे हाथों नींव रखकर किया गया, और आज बिल्डिंग तैयार हो चुकी है जिसमें बच्चे पढ़ भी रहे हैं। हमारा यहाँ का जो सिविल अस्पताल था सरकारी, वो एक खंडर का रूप ले चुका था। डॉक्टर लोग अंदर जाने से डरते थे। वो काम भी भगवान ने मेरे हाथों करवाया, और एक विशाल भवन आज आपके बीच में रानिया में बनकर तैयार हो गया। कुत्तेवाड़ पुल वाला, वो किसी ने मांग नहीं की थी। 16 में जब माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर की यहाँ रैली थी मंडी में, तो सिर्फ एक ही पत्थर लगा था, उस वक्त स्टोन एक ही था और कोई स्टोन नहीं लगा। और वो भी रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे प्रधान जी उस वक्त जिला अध्यक्ष थे जतिंदर जी, डीसी मैडम से बात करके रात को 12:30, 1 बजे हमने वो फाइनल करके स्टोन लगाने का सुबह काम किया। और वो आज कुत्तेवाड़ वाले पुल जो है वो भी तैयार होकर बिल्कुल रेडी है। और भी कई विकास के काम हुए। 19 तक कोई कमी नहीं रही। मेरा ये सपना था उस वक्त भी। 18 को वो फाइल बिल्कुल हमने तैयार करके, राजन जी ने बड़ी मेहनत की, इनके पिताजी ने सारी फाइल तैयार करके सरकार को हमने भेजी थी, और पूरी उम्मीद थी भी ये काम 19 से पहले ही हो जाता है। लेकिन कुछ कई बार वो समय निश्चित होता है, जो काम जब होना है और किसके हाथ होना है ये निश्चित होता है। मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि मैं जिला अध्यक्ष बना और मेरी पहली विजिट चंडीगढ़, यहाँ के सभी वकील भाइयों के साथ हम चंडीगढ़ गए, और पहली विजिट में ये आपको तोहफे के रूप में उपमंडल का दर्जा देने की बात सीएम साहब ने मानी। तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने जो इस धरने का जो विस्तार रूप किया, और सरकार को भी ये सचेत किया। जब सीएम साहब 31 जुलाई को यहाँ आए थे तो मैं गाड़ी में था, तो मैंने उनको जिक्र किया कि आज उस दिन बाई चांस आपने बाजार बंद किया हुआ था, रिपोर्ट पहुँच जाती है। तो मैंने सीएम साहब को कहा कि आज पहले धरना था, आज सारा रानिया बंद है और ये बहुत जरूरी काम करने वाला है। तो सीएम साहब ने कोई ना नहीं की, कहते आप उनको कह दो, बना दिया, ये शब्द उन्होंने बोले। तो मेरी ये सोच थी कि मैं कैसे कह दूं, कहते आप जिला अध्यक्ष हो, आप कह दो, आपकी बात में वजन है। लेकिन मैं चाह रहा था कि सीएम साहब खुद अपने मुंह से ये बात कहें, और उसके लिए आपको चंडीगढ़ जाना पड़ा। तो साथियों, जो भी काम होता है वो हमारा राजनीतिक दलों का प्रयास होता है, होना भी चाहिए। ये जो मांग आज हुई है और आज पूरी होने जा रही है, ये आज से 20 साल पहले हो जानी चाहिए थी। पार्टियां तो कांग्रेस की सरकार भी रही, नेहरू की सरकार भी रही,
लेकिन रानिया के साथ भेदभाव किया गया, विकास के काम में भेदभाव किया गया। जब से 14 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हर गांव में विकास की झड़ी लगी। ठीक है, कोई काम रह जाते हैं, लेकिन पंचायतों को इतना पैसा दिया, मेरी कलम से दिया, लगभग 250-300 करोड़। मैं कोई विधायक नहीं था, मैं कोई मंत्री नहीं था। जहाँ मेरी पूरी टीम, पूरे मंडल के जो हमारे अध्यक्ष हैं या पूरी टीम, जिस पंचायत को जितना पैसा कहते थे वो हमने कलम चलाई और सारे रानिया में विकास की गंगा बहाई। तो ये हमारा फर्ज था, हमने अपना फर्ज निभाया। और आज जो हम बैठे हैं, मेरा आपसे ये निवेदन है कि अब आप इस धरने की समाप्ति करें और जयकारा बोल के आप धरने से खड़े हुए और इस धरने का अंत करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका, आपने हमारी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सीएम साहब ने वकील भाइयों को स्पष्ट कहा है कि कमेटी में पास हो जाएगा और रैली करके ये शब्द और बड़ी रैली करके यहाँ मंडी में या जहाँ भी जो स्थान होगा शीघ्र और उसमें घोषणा कर दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इलाहाबाद में जो रानिया, जो क्षेत्र अधिकार के 70% से ऊपर के केसेस जो हैं, जो इलाहाबाद में चल रहे हैं, वो रानिया क्षेत्र अधिकार के थे। तो हर बंदा इस विषय को लेकर परेशान था। एक छोटा सा ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, उसके लिए भी 3-3, 4-4, 5-5 चक्कर इलाहाबाद के बजाने पड़ते थे। 50 से 60 किलोमीटर का जो रास्ता है तय करके, जिनके पास साधन संपन्न लोग हैं, जो साधन संपन्न नहीं है, उनको जाना बड़ा मुश्किल था। बड़ी समस्याएं थी, अधिकारी मिलते नहीं थे, उसके बाद फिर चक्कर। इस सारी कड़ी के अंदर शीशपाल जी कंबोज के साथ निरंतर हम लोग संपर्क में थे। उन्होंने इस सारी विषय वस्तु के अंदर बहुत बड़ा हमारा सहयोग किया। शीशपाल जी सदा ही इस क्षेत्र के लिए, उत्थान के लिए बहुत कार्य करते रहे। हरारानी के अंदर ITI बनाना, कॉलेज बनाना, पुल का निर्माण है, हॉस्पिटल का निर्माण है, उनका अग्रणीय योगदान हमेशा से रानिया के प्रति रहा है। और हम क्षेत्रवासी जो इस क्षेत्र की विकास की बात करते हैं, उनका आभारी हम क्षेत्रवासी रहेंगे। और उसी कड़ी के अंदर एक कड़ी और जुड़ते हुए, आज जो सब डिवीजन की डिमांड को लेकर शीशपाल जी ने जो हमारा सहयोग किया है, जो कार्य उन्होंने किया है, उसके लिए बार एसोसिएशन के साथ साथ समूचा एरिया आज ऋणी है। तो हम शीशपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक जनसभा या रैली जो भी रखी गई है भाजपा द्वारा, उसके अंदर हम घोषणा करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जो भी आगामी डेट होगी रैली की, उसके अंदर हम लोग घोषणा करेंगे। तो इस आश्वासन के साथ बार एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल चंडीगढ़ में गया। शीशपाल जी हमारे साथ थे, इनका बहुत बड़ा सहयोग, चोपड़ा जी सिरसा से, उनका बहुत बड़ा सहयोग, उनके मार्फत हमें आश्वासन मिल गया। और हम इस आश्वासन से शीशपाल जी के कहने पे आज बार एसोसिएशन और जो हमारे सहयोगी धरना, उनके सहयोग से आज हम अपना धरना समाप्त कर रहे हैं। और सारी बार एसोसिएशन, आप सभी का, यहाँ पर जितने भी आए उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बड़े भाई श्री शीशपाल जी के बोर्ड में बड़ा कोशिश की, यत्न किया। मुख्यमंत्री श्री गौरवलाल जी गठन थे, उनके समक्ष भी उन्होंने बात उठाई, लेकिन किसी कारणों से वो आगे नहीं बढ़ पाया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया, लेकिन उस पर आगे कोई कार्रवाई की। लेकिन आज उसको देखते हुए दोबारा से शताब्दी में और इसमें जितना संघर्ष में भारत एसोसिएशन का है, उतना ही योगदान कर सकता हूँ।
क्योंकि आम जनता की जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुँची है और सभी विपक्षी पार्टियों सत्तापक्षी पार्टी के भी साथियों का से हो रहा है और उसमें शीशपाल जी कम्बोज एक साथी बने हैं और उन्होंने हमें पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जो बने हैं श्री सैनी उनसे मुलाकात कराई। इसके पश्चात जो कमेटी खड़ी है जो जिला और सम्मेलन बनाने के लिए अपनी जरूरत पेश करेगी उससे भी बुलाया और उसके बाद सीएम साहब का सहयोग से हमें उनसे मुलाकात करवाई। उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने किया तो हमें ये विश्वास है कि अब शीशपाल जी के नेतृत्व में अन्य लोग सब मिलकर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैन साहब साढ़े इन्हों का बहुत बड़ा सहयोग रहा जी, इन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है बलविंदर सिंह जी जोसन साढ़े सुखपाल सिंह जी रंधावा